बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंसेरियन मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने मंथली प्रोग्राम यूट्यूब पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये जून का महीना शुरू हो गया। हमारा जून का महीना 22 मई से शुरू होता है और 22 जून तक का जो होता है वो जून कहलाता है हमारा। जून के महीने में क्या होने जा रहा है, तो ये बड़ा टिपिकल महीना है। बड़ा पिछला महीना आप लोगों ने बड़ा टफ गुजारा, सब गुजारा। मुल्की हालात भी आपके असरअंदाज होते रहे। टेंशन, शाम को टीवी देखते तो फिर भी टेंशन थी काफ़ी। और सन इस वक्त आपका राहु से निकल के आपके क्या लें 12वें घर से 11वें घर से निकल के 12वें घर में उसके साथ आ गया, मरकरी के साथ। वो मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में है और 29 तक तो पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 29 मई तक। और यहाँ पे 25 तारीख को आपका मार्स भी आपके 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में आपके जुपिटर और के साथ आ गया और वीनस भी उधर साथ है। तो एक एनर्जी, एक रूबेस्ट, एक ओवर कहते हैं अपने ओवरडूइंग, एक एग्रेसिवनेस आपके अंदर आ चुकी होगी 25 को। जब बंदा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बोल्ड होता है, तो फिर वो काम निकालने की कोशिश करते हैं और जब टेंशन फ्री हो तो फिर उससे भी ज़्यादा काम निकलते हैं। अब 12वें घर में मरकरी भी है और सन भी है। तो जब 12वें का लॉर्ड 12वें में ही हो 29 तारीख तक, तो फिर बंदा ये तसव्वुफ़ में, रूहानियत में उन लोगों के साथ कंपनी करता है ताकि कोई ना कोई उनसे कोई फैज़ हासिल कर सके, कोई उनसे कुछ सीख सके या उनसे कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई इल्म सीखने की कोशिश करेगा जैसे एस्ट्रोलॉजी है या रूहानियत में, जिससे उस शोबे से पैसे कमाए जा सके। खुफिया एजेंसी के वर्कर्स बड़े एक्टिव होंगे, बहुत तेज़ होंगे, बहुत ही उन पर ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाएंगी और उनको हर तरफ भाग दौड़ में रहना पड़ेगा, टिक के नहीं बैठेंगे। रूहानियत और अहले तसव्वुफ़ के दरमियान अब बैठने से आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ हो जाएगी। आपको कहते हैं एनर्जी चार्ज होना, वो कहते हैं। लोगों को सर्विसेज भी देंगे और आपके अंदर एक जज्बा होगा लोगों का काम करने का। और छठी हिस्स आपकी एक कहते हैं बेदार होनी शुरू होगी, जो पिछले महीने से बैठी हुई थी। और अपनी शख्सियत और काम में महारत की वजह से दूसरों के सबकत जा सकते हैं। अब 12वां घर है, मरकरी रेट्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे आपका ये प्रोफेशन का भी घर है। तो यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के बारे में। और वो प्रोफेशन ख़ास तौर पे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ना, उसमें कोई पंगा नहीं लेना। नंबर 1, कमर्शियल एजुकेशन वाले लोग, मार्केटिंग, करेंसी यानी कि मनी चेंजर्स, स्टॉक एक्सचेंज, और ये लोग जो कैश का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। पैसा डूबने के पूरे चांसेस होंगे। प्रिंटिंग प्रेस वाले, न्यूज़पेपर वाले, रेडीमेड क्लॉथ्स, सब्जियां, फ्रूट, घास, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, इनको आपने जो बिज़नेस करते हैं सोच समझ के कीजिएगा। इमीडिएट रैक्ट ना कीजिएगा। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो सकती हैं, ये वो कहते हैं बासी हो जाना, ट्रैश में जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फैक्स, फ़ोटोकॉपी, इनके बिज़नेस वालों को। इसी तरह वीनस ये 19 तारीख तक की, 29 तारीख तक फिर वहाँ पे वीनस भी आ जाएगा। वीनस भी राहु के नीचे आ जाएगा, तो घर का माहौल एकदम जैसे कहते हैं डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस आनी शुरू होगी। छोटी बातों पे आपको छोटी छोटी खबरें डिस्टर्ब करती रहेंगी, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। अब वीनस डील करता है आपकी खूबसूरती को, आपकी खुशहाली को। एक तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, एक आपने स्किन का काम नहीं कराना, दूध, डेयरी की चीज़ें सोच समझ के इस्तेमाल करनी है। और होटल का खाना, ये फास्ट फूड, ये आपको लड़ सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। डायरिया। और 12वां घर आपको हॉस्पिटलाइजेशन, वहाँ जाके फिर पड़े होंगे और ट्रिप लगी होगी। तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने बाज़ार के खाने से परहेज़ करना होगा। परफ्यूम एलर्जी कर सकती है,
ठीक है। सिनेमा और फिल्म वाले ज़रा सोच समझ के इन दिनों में अपनी कोई डिस्प्ले ना कीजिएगा, इतना उनको रश नहीं पड़ेगा और उनको प्रॉब्लम फील होगी। इस तरह स्किन के मसले, कॉस्मेटिक और वो अमराज जिससे जिस्म सूजता है वो भी आपको तंग कर सकता है। ठीक है, कान, नाक, गला जैसी बीमारियां, वज़न कम होना, ये भी आपको तंग कर सकता है। उधर से मैंने पहले बता दिया, मैदे का काम, एलर्जी, स्किन का प्रॉब्लम, फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये भी आपके सर उठा सकते हैं। हेल्थ इशू मुझे नज़र आते हैं। अच्छा, वीनस डील करता है आपकी मदर इन लॉ को, आपके ससुराल को, सियासत को, आपके वो जो कह लें पॉलिटिक्स को, खुशहाली को, तो इनकी तरफ से भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सास आपकी बीमार हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। सास आपके ख़िलाफ़ आपके अपने बेटे को कहे या बेटी को कहेगी, टंगा कहीं इन्हों खिंच के रखे, छड़ना नहीं इसको, ये इस किस्म के वाक़े आपको सास तंग कर सकती है। कल मुझे एक मैसेज आया तो कह लगे सर वो बेगम तो ठीक होगी, सास तंग कर रही है। मैंने कहा वो भी ठीक हो जाएगी। बाज़ माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को सुकून नहीं लेने देती, वो अपने जो मरूमियात होती हैं वो बेटी के ज़रिए वो वहाँ पे उसके ससुराल में वो फीड करती रहती हैं, जिससे घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस किस्म का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें सदक़ात आपको बता दूँ कि आपने सब्ज़ कपड़ा और आपने क्या कहते हैं मूंग की दाल, सब्ज़ दाल, बाजरा, ये परिंदों को डालना है। ठीक है। और इसी तरह वीनस के जो है वो अभी मैं आपको बता दूं, घी, सिल्वर, चावल, सफ़ेद कपड़े और दूध, तो ये चीज़ों के आपने सदक़ात करने ताकि ये जो आपके प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो। अच्छा, फिर जब 12वें का लॉर्ड 11वें में चला जाएगा, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड होके ये जो टाइम है ये 29 मई से 14 जून के दरमियान, फिर 12वें का लॉर्ड आपका 12वें का लॉर्ड उठा और आपके 11वें घर में नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि जब 11वें घर में जाके नेगेटिव हुआ तो बहन भाइयों के साथ आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। वो एक दूसरे पे आप कहेंगे ये मेरे ऐसा होगा, मेरा हिस्सा यहाँ रखो, ये करो। तो अगर आप शेयर्ड बिजनेस बहन भाइयों के साथ, उनमें लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो सकते हैं। खुद नुमाई बहुत चलेगी, नाजायज़ तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे और बहन भाइयों के साथ आपका कन्फ्लिक्ट्स बहुत चलेगा, या आपका स्पाउस आपके पैसे लेके या फिर मैं नहीं देता, बहन भाई पैसे लेके नाप के बह जाएंगे। तो यहाँ पे आपने यानी कि दोस्तों से बुरी तरह नुकसान उठाने का भी अंदेशा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के उनको डील करना, डिप्लोमेटिकली डील कीजिएगा, हैंडल कीजिएगा। आप यू नो हाउ टू हैंडल द पीपल, एंड आपको अक्ल है। वैसे बेसिकली आप बहुत शरीफ लोग हैं, ठंडे लोग हैं और आप किसी का दिल नहीं दुखाते, बट यहाँ पे आपको अपने आप को सोच समझ के चलाना होगा। 11वां घर वो वहाँ पे मरकरी और वीनस नेगेटिव है राहु के नीचे, तो बड़ों की तरफ से भी आपको कॉपरेशन नहीं मिलेगा। बुज़ुर्ग भी आपके बहन भाइयों का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मौका नहीं देना अपने संभलने का और दूसरों को उठना। सर कहते हैं निप द बट इन द ईवल, शुरू निप द ईवल इन द, जो भी मुहावरा हो गया कि बुराई को या लड़ाई को वक्त से पहले ही दबा दे तो अच्छा है, उसको उभरने ना दे, नहीं तो 14 तारीख तक घर में दंगा फसाद ही रहेगा, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस ही रहेगी। तो ये और अच्छा, सियासतदान जो है ना, ये इनके लिए बहुत टफ टाइम होगा, ये 29 से लेके 14 जून के तक। जैसे ही 14 जून आएगा, 14 जून आएगा, एकदम मरकरी आपका नहा धो के, नैपी पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा बच्चा बन के आपके साथ बहुत ही एक आपके अंदर एक 180 डिग्री पे चेंज आएगी। एक प्योर कैंसेरियन बन के आपकी ऑरिटोरिकल एबिलिटी, आपका एनालिसिस, आपका बोलना, आपका मिलना जुलना, आपका मैदा, आपका हर चीज़ आपकी सीधी होती जाएगी। टेंशन एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी आपकी। वो चेहरे पे अननेसेसरी खौफ जो आपके चेहरे पे है वो सही हो जाएगा, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, स्किन ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा वीनस स्टिल नेगेटिव है, लिहाजा
सासू माँ और डेयरी चीज़ें, ये चीज़ों से आपने बहुत तरीके से हैंडल करना है। अगले महीने फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।